हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से आयुर्वेद के चमत्कार की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जो मेरा दूसरा वीडियो है। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक नए प्लांट के लिए, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय का बॉटेनिकल नेम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है दोस्तों। और इस प्लांट की जो मेन मेडिसिनल वैल्यू है वो इसके स्टेम और लीफ में है। और वैसे तो ये एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पे जंगलों में, झाड़ियों में पाई जाती है। हमारे घर के पास भी लगी हुई है। यानी लोग इसको अपने घरों में भी लगाते हैं, जिनको ये आइडिया होता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी है। और पहले से ही इसका जो इस्तेमाल है आयुर्वेदिक औषधि के रूप में खूब किया जाता रहा है। इसमें दो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको। एक जो ग्रीन कलर की है वो गिलोय का काढ़ा है, और दूसरा जो कप में है वो गिलोय की टी है, चाय है, जो लोग पीते हैं अपने घरों में बना करके। गिलोय यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसकी जो खास बात है कि इसकी पत्तियां जो हैं, लीफ जो हैं, वो बिल्कुल पान के आकार की हैं। और इनकी पत्तियों का जो रंग है वो गाढ़ा हरा होता है। और लोग सजावट के रूप में भी घरों में लगाते हैं। और मेडिसिनल वैल्यू के लिए मेन रूप से 4 स्पीशीज़ हैं गिलोय की, जिनका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा क्रिस्पा, टीनोस्पोरा साइनेंसिस और टीनोस्पोरा मेलाबेरिका। और दोस्तों, इसके जो नाम हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, हम तो अपनी बात करें हिंदी में गडूची बोलते हैं, इसे गिलोय है, अमृता है। और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन टीनोस्पोरा है। हार्ट लीव्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो हार्ट शेप्ड हैं। फिर मून सीड भी कहते हैं क्योंकि इसके बीज जो हैं वो चांद के आकार के होते हैं। और संस्कृत में इसका नाम तंत्रिका, अमृता, मधुपर्णी और अमृतलता है। तो अब इसमें आपको कई बार दिखा है अमृत, और ये आप यकीन मानिए कि अमृत के तरह ही काम करती है। ये हमारे शरीर की पूरी जो मैकेनिज्म है उसकी ओवरहॉलिंग करती है, उसको रिपेयर करती है। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा मधुपर्णी, तो इसके नाम से मत जाइए। इसके पर्ण यानी पत्तियां जो हैं वो मधु यानी मीठी नहीं बल्कि कड़वी होती हैं, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि लोग इस कड़वे प्रोडक्ट को भी खाते हैं और खाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, गिलोय के लिए जो एक रिसर्च है, रिसेंट रिसर्च है, फोर्टिस हॉस्पिटल की, नोएडा का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसकी जो हेड न्यूट्रिशन है डॉक्टर नमिता नादर, उन्होंने सजेस्ट किया है कि गिलोय की गोलियां या जूस को खाली पेट सुबह लेना सबसे बेहतर इसकी डोज है। और इसे रोजाना लेने से जलन की समस्या से निजात मिलता है, प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। यानी ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये उन्हीं डॉक्टर्स का है, डॉक्टर नमिता नादर का। देन गिलोय में जो पोषक तत्व हैं, इसकी जो खास केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसमें पाया जाता है दोस्तों ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, फिर पामेरिन और टीनोस्पोरिक एसिड। और ये जो खास केमिकल हैं ये हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और हमें अनेक बीमारियों से बचाव करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरतों में से हैं। अब गिलोय के फ़ायदों में देखें तो दोस्तों, आँखों के रोग में ये फ़ायदेमंद है। और इसके लिए 10 ml गिलोय के रस में एक चम्मच नहीं, 1 ग्राम जो शहद है और 1 ग्राम सेंधा नमक है, मिला करके और पीस लें। पीसना क्या है, इसको तो उंगली से मिला लें, मिक्स कर लें, और फिर उसको आँखों के नीचे काजल की तरह से लगाएं। आँखों में नहीं जाना चाहिए, बहुत तेज़ लगता है, लेकिन अगर आप हल्का सा इसका सेंसेशन देंगे आँखों को, तो वो आपकी आँखों में एक तरह से चमक प्रदान करेगा और किसी भी तरह की कमी को जो है वो पूरा करने की हेल्प करेगा। इससे अंधेरा छाना, चुभन होना आँखों में, काला या सफ़ेद मोतियाबिंद, इन सब से कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट मिलता है। कब्ज़ के लिए भी गुड़ के साथ अगर आप 10 ml गिलोय सेवन करेंगे तो फ़ायदा होगा। और गिलोय का जो औषधीय भाग है दोस्तों, वो मुख्य रूप से पत्तियां, जड़ें और तना, तीनों ही हैं।
लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा तने का होता है। इस और गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, यानी अगर आप गिलोय लगातार पिएंगे तो आप समझिए कि आपके बूढ़े होने की जो स्पीड है, यानी आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं, रिसर्च कहती है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ कैंसर रोधी गुण भी होते हैं, यानी कैंसर को भी रोकने में कहीं ना कहीं ये सक्षम है दोस्तों। फिर गिलोय के औषधीय भागों में ही अगर हम और बात करें तो इसकी जो खास बात है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती है दोस्तों। ऐसी औषधि जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हो, उसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया। ऐसी कुछ ही औषधियाँ हैं, गिलोय उनमें से एक है, और ये वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करती है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप समझिए कि वो चीज़ आपके पूरे शरीर की मैनेजमेंट, पूरे शरीर का मेंटेनेंस जो है वो कर पाने में सक्षम है। और इसको सेवन करने से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी 100% बीमारियों का जो जड़ है ये वात, पित्त और कफ में आने वाली कमी है। वात, पित्त और कफ क्या होता है हमारे शरीर के लिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर गिलोय का मुख्य प्रभाव जो है वो टॉक्सिन्स पर पड़ता है। जो हमारे शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है वो गिलोय करता है, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। और दोस्तों, गिलोय का सेवन जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो गिलोय के सत्व के रूप में, फिर गिलोय के जूस के रूप में, और गिलोय के चूर्ण के रूप में। बाज़ार में ये तीनों चीज़ें ही बढ़िया मिलती हैं। आप अगर कहीं से भी परचेज़ करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप अगर परचेज़ करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और सत्व और जूस का मतलब है, गिलोय का जूस तो हम घरों में भी बना सकते हैं, और सत्व का मतलब होता है काढ़ा। यानी मैं अभी डिफरेंस बता दूंगा जूस और सत्व में, तो आप देखिएगा। चूर्ण भी मार्केट में आजकल खूब अवेलेबल है, आप ज़रा देखिएगा। गिलोय डायबिटीज़ में भी अपना रोल प्ले करती है दोस्तों। गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है, यानी टाइप 2 की जो डायबिटीज़ है उसको नियंत्रित करने का जो मुख्य कार्य है वो करने के लिए ये सक्षम है। और गिलोय का जूस ब्लड शुगर के बढ़े हुए स्तर को कम करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। इंसुलिन कम है तो गिलोय काम करेगा, शुगर बढ़ गई है तो गिलोय काम करेगा। और 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लेंगे तो आप समझिए कि डायबिटीज़ का एक परमानेंट ट्रीटमेंट होने जा रहा है। अगर आप चूर्ण लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 बार ले लें, और खाना खाने के बाद लेना चाहिए नॉर्मली। फिर डेंगू में भी इसका रोल है दोस्तों। ये एक एंटीपायरेटिक गुण वाली, बुखार को जल्दी ठीक करने वाली औषधि है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब है कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाती है, और आपके शरीर को ताकत प्रदान करती है, जिससे कि आप रोगों से लड़ सकें। रोग तो होंगे ही, लेकिन रोग से जब हम लड़ेंगे तो उसके लिए हमें ताकत देने के लिए ये औषधियाँ काम करती हैं। गिलोय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। जो डोज है, जो खुराक है, वो नॉर्मली वही 10 से 15 ml गिलोय का जूस है, जो पानी में मिलाकर 2 बार आपको दिन में लेना चाहिए, खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले, अगर आप डेंगू की बात कर रहे हैं। फिर अपच में भी, यानी अगर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो गिलोय का काढ़ा जो है वो पेट की बीमारियों को दूर रखने के लिए सक्षम है। इसके लिए आपको वही आधा चम्मच गिलोय के चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात को सोते समय फंकी ले लें, या फिर रात को सोते समय गिलोय का जो जूस है उसको पानी के साथ ले लें। खांसी में भी काम करता है, एंटी एलर्जी क्वालिटी है इसमें दोस्तों। सेवन का तरीका, काढ़ा बनाइए शहद के साथ, उसको सेवन कीजिए, और काढ़े में शहद मिला करके उसको उंगलियों से लगातार बार बार चाटते रहिए जैसे ही खांसी आए, तो इसमें भी फ़ायदा करता है। फिर इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, मैंने पहले भी बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। और गिलोय का जो सत्व है, यानी जो जूस है, उसका नियमित
अगर इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी ज़ुकाम जैसी जो सामान्य बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शन है, उससे भी बचाव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये पीलिया में भी पूरी तरह से काम करता है। गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। और गिलोय स्वरस यानी गिलोय का जो है जूस है, उसके अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी काढ़ा भी चल जाएगा और स्वरस यानी जूस भी चल जाएगा, यानी और पत्तों का रस निकाल करके पिएंगे तो वो भी काम करेगा। तो पीलिया में ये अच्छा खासा कार्य करता है। अगर खून की कमी है दोस्तों शरीर में, तो आमतौर पे तो भारत में महिलाओं में हर 10 में से 7 महिलाओं में खून की कमी है। और इसके लिए भी जो खून बनाने की क्षमता है शरीर की, उसको मजबूत करता है इम्यूनिटी बढ़ा करके। और खुराक वही है इसकी दोस्तों, 10 से 15 ml। और जनरली लोग पानी में मिला के पीते हैं या शहद के साथ लेते हैं, जैसे आपका मन करे वैसा ले सकते हैं। त्वचा के लिए जैसे चकत्ते हो जाते हैं चेहरे पर या स्किन पर, कील मुहासे, तो इन सब में ठीक करता है अगर आप इसका जूस पीते हैं लगातार। और अगर ज़्यादा ज़्यादा निशान है चेहरे पर, तो इसके तने को पीस करके पेस्ट बना लीजिए और डायरेक्ट उसके जो जो घाव है या जो दाने हो रहे हैं या जो कील मुहासे हो रहे हैं उन पर लगाइए, तो ये आराम करेगा। दोस्तों गठिया बाय में भी इसका एक बड़ा रोल है। इसमें एंटी ऑर्थराइटिक गुण होते हैं, जो खास तौर पे जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं उनके लिए गिलोय का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसमें गिलोय का जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। गिलोय के जूस को 10 से 15 ml पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन कर लो। और अगर काढ़ा है तो काढ़े में शहद मिलाइए और फिर इसको दिन में 2 बार खाना है। एस्थमा में भी इसका रोल है दोस्तों। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी सांस लेते समय जब आपकी सांस की नलियों में किसी भी तरह की सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है जिसकी वजह से लगातार सांस फूलती है, तो ये उसको शांत करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो क्वालिटी है वो इसके पास है। कफ को नियंत्रित करता है दोस्तों। और और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है। और एस्थमा से बचाव के लिए गिलोय के चूर्ण मुलेठी के चूर्ण के साथ मिलाकर अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं गिलोय का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर लीवर में भी काम करता है। लीवर में गिलोय सत्व का सेवन करना चाहिए खास तौर पे। और ये खून को साफ करता है, एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें भरपूर हैं, मैंने बताया। ये आपकी एज को, बढ़ती हुई एज को रोक देते हैं, यानी आपके बूढ़े होने की स्पीड को रोकते हैं, लीवर के फंक्शन को बढ़िया कर देते हैं। और दोस्तों के लीवर का काम होता है हम जितना भी टॉक्सिन्स खाते हैं उसको उसको शरीर से बाहर निकालना, डिटॉक्सिफाई करके। तो जो गिलोय है वो अपने लेवल पर भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इससे लीवर का जो काम है वो कम होता है। लीवर का काम कम होगा तो लीवर की फंक्शनैलिटी बढ़ेगी, लीवर में ताकत बढ़ेगी। और सत्व इस्तेमाल करते हैं शहद के साथ मिला करके दिन में 2 बार। फिर जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए या बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि गिलोय जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अगर ब्लड प्रेशर पहले से कम है तो इससे मरीज की स्थिति खराब हो सकती है। और जनरली जो लोग सर्जरी कराने जा रहे होते हैं या सर्जरी के हुई है जिनकी, तो उनको भी गिलोय जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो प्रेगनेंसी में या जो मदर्स फीड कराती हैं अपने बच्चों को, उनको भी गिलोय से बचना चाहिए। अगर लेना है तो बहुत कम मात्रा में लीजिए, यानी अगर 10 से 15 ml हम बात कर रहे हैं तो आप 5 ml के आसपास गिलोय अगर कंडीशन में लेंगे तो बचाव रहेगा। वैसे सलाह ये दी जाती है कि ना ही लें तो बेहतर है। और गिलोय के नुकसान होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो आपको ये देखना चाहिए। दोस्तों ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये जानकारी इकट्ठी की है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जा कर के क्लिक करना चाहते हैं और डिटेल लेना चाहते हैं ज़्यादा, तो फिर हम आपको ये वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल कराएँ। और दोस्तों अगर आप गिलोय की बात कर रहे हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं,
तो आपको समझना चाहिए कि ये जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ये हमें बीमारी से ठीक तो करती हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल काम है दोस्तों, वो ये काम है कि जब हम स्वस्थ रहते हुए इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। अगर हम बीमार रह करके इनका सेवन करेंगे तो हम ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन हमें जब ये चीज़ अवेलेबल है तो और हम स्वस्थ रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बदल देंगे अगर, तो आप समझिए कि जो हमारी लाइफ है उसकी जो मात्रा है, यानी जो जो लेंथ ऑफ लाइफ है, जो जीवन की लंबाई है, ये जीवन का क्या बोलते हैं कि स्ट्रेंथ है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। आप समझिए कि जो पहले ऋषि मुनीज होते थे वो 400-500 साल जिंदा रहते थे। वो इसीलिए जिंदा रह पाते थे कि इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का वो बिना बीमारी के इस्तेमाल करते थे, और बिना बीमारी के इस्तेमाल करने की वजह से उनको कभी कोई बीमारी होती ही नहीं थी। आज का ट्रेंड क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं दवाई का। तो ये दवाई नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ है जो वात पित्त और कफ दोनों तीनों को कंट्रोल करती है। अगर कंट्रोल रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो आपकी एज ऑटोमेटिकली खूब बढ़ जाएगी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये रेफरेंसेस हैं दोस्तों, देखिएगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बढ़िया लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इस तरह के फर्दर वीडियोस को देखने के लिए एक ऑप्शंस को खोल दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।